आज हम एक सिंपल बेसिक HTML का यूज़ करके वेब पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि क्यों HTML सीखना इतना ज़रूरी है, HTML का इम्पोर्टेंस क्या है। तो HTML का यूज़ करके ही हम कोई भी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि HTML का यूज़ करके कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए हमको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं HTML का कोड करने के लिए। टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। बट अब अगर न्यू लर्नर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप नोटपैड पे प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में बताने वाली हूँ। और सेकंड चीज़ होती है वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे ये रन करा सकते हैं। तो अब हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे हम HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके एक सिंपल सा बहुत ही बेसिक वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का रहेगा ये डॉक टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये लाइन जो दो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉक टाइप HTML, ये डिक्लेरेशन ये बताता है कि हम अपने वेब पेज में डॉक्यूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, HTML5 है, जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो दोबारा बता रही हूँ। उसके बाद हम HTML टैग ओपन करेंगे और HTML टैग क्लोज करेंगे। HTML के मैक्सिमम एलिमेंट्स को हमें क्लोज करना पड़ता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्लोज नहीं करना पड़ता, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो ये जो HTML है, HTML और क्लोज HTML ये रूट एलिमेंट्स होते हैं। HTML के रूट एलिमेंट्स हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद हमें हेड सेक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है। हेड सेक्शन, हेड के लिए ओपन टैग एंड हेड के लिए क्लोज टैग। अब इस हेड सेक्शन के अंदर क्या आएगा, हेड सेक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल हम जो भी अपने वेबसाइट का टाइटल देना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल जब भी आप देंगे तो ये टाइटल देने से पहले आपको इसको टाइटल टैग के अंदर लिखना है। टाइटल टैग ओपन करेंगे, टाइटल टैग क्लोज करेंगे और इस ओपन और क्लोज टाइटल टैग के बीच में आप अपने वेबसाइट का टाइटल देंगे, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। इसके बाद हेड सेक्शन के बाद अब बॉडी सेक्शन आती है। तो हम सबसे पहले बॉडी सेक्शन ओपन कर लेते हैं। बॉडी सेक्शन के लिए बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज किया। इसके अंदर हमें जो अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि एक हेडिंग दे देते हैं हम। हेडिंग देने के लिए HTML में हेडिंग है, बहुत सारे हेडर टैग्स होते हैं। क्लोज H1 हेडिंग के लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं। 6 टाइप्स की हेडिंग होती है।
HTML में H1 से लेके H6 तक, जो H1 होता है ये सबसे बिगेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हेडिंग 1 या फिर कुछ भी आप जो भी अपने वेबसाइट का हेडिंग देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम पैराग्राफ देंगे। पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ होता है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारे टैग्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी, कौन से टैग्स किस यूज़ आते हैं, किस टैग को लिखने का तरीका क्या है, सारा कुछ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। तो हम अपने वेबसाइट पे जो वेबसाइट का सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें एक हेडिंग दे रहे हैं और हेडिंग के बाद 2 पैराग्राफ दे रहे हैं। तो देखिए इस HTML में पेज डिज़ाइन करना, वेब पेज डिज़ाइन करना कितना आसान है। सबसे पहले तो हमको अपना डॉक टाइप डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद HTML जो कि रूट एलिमेंट होता है किसी भी वेबसाइट का, HTML डॉक्यूमेंट्स का, उसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद क्लोज करते हैं। सेकंड में आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में क्या होता है, मेटा टैग्स वगैरह सारे आते हैं। तो बाकी मेटा टैग्स जैसे टाइटल के बाद जो डिस्क्रिप्शंस हैं और भी बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते जाएंगे। पर अभी टाइटल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइटल हम हेड सेक्शन के अंदर रखेंगे। उसके बाद बॉडी सेक्शन आती है। बॉडी सेक्शन में आप जो भी चीज़ अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए अब इसे रन करा के देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसे आप सेव कर लें। तो इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपने किसी भी नोटपैड पे, नोटपैड++ पे, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ये प्रैक्टिस करते जाएं तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना सबसे ज़रूरी है कि इसका जो एक्सटेंशन है, जब आप अपने फाइल को, HTML फाइल को सेव करेंगे तो जो फाइल का एक्सटेंशन है वो आपको .html ही देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वेब पेज का ये जो फाइल क्रिएट कर लिया है, अब इस पर आप जब जैसे ही राइट करेंगे तो ओपन विथ में आपके सिस्टम पे जितने भी ब्राउज़र्स के ऑप्शंस होंगे, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, ओपेरा, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे अपने वेब पेज को ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 जो हमने दिया है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। पर आपने नोटिस किया होगा कि जो माई फर्स्ट वेबसाइट है, जो हमने टाइटल में दिया है माई फर्स्ट वेबसाइट, ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है माई फर्स्ट वेबसाइट कहीं पर भी। तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो हमेशा यहाँ ब्राउज़र के टाइटल वाले पेज पे डिस्प्ले होता है माई फर्स्ट वेबसाइट। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया कि इस वेब पेज के अंदर सिर्फ वही चीज़ें डिस्प्ले होती हैं जो हम बॉडी टैग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 डिफ़ाइन किया, तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अपना सारा कोड विजिबल हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वेब पेज डिज़ाइन करना।
नेक्स्ट वीडियोस पे, नेक्स्ट सेशंस पे हम देखेंगे कि कितने सारे HTML टैग्स होते हैं, कितने सारे HTML एलिमेंट्स होते हैं और किनका यूज़ करके हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।